तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है सेल के बारे में ही। हम आगे कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। कल हमने सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों जैसा कि पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं या हम जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें भी हमने पढ़ा है सेल होती क्या है, किस तरह से उनमें हमने अनियन पील जो सेल्स हैं प्रीवियस क्लासेस में ह्यूमन चीक सेल्स हैं इनको हमने स्टडी किया है। जो ह्यूमन चीक सेल है इनको हमने स्टडी किया है अच्छे से वहाँ पर, और उनमें हमने क्या देखा, आउटर मेम्ब्रेन है वो एक डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर है सेल का, और हर एक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स में अगर हम बात करें, इस न्यूक्लियस के अंदर बच्चों क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है। और जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई हैं उन्हें हम यूकारियोटिक, और जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है उन्हें प्रोकारियोटिक। ये भी टर्म्स हम प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस की होंगी या आपने पढ़ी होंगी। प्रोकारियोटिक यानी कि प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस, या हम कह सकते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, और यूकारियोटिक जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। तो दोनों में ही प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक सेल्स में एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जो सेल का वॉल्यूम काफ़ी ऑक्यूपाई करता है, मतलब ऑलमोस्ट वॉल्यूम सेल का ऑक्यूपाई करता है। और साइटोप्लाज्म में बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों की ही। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस भी सेल किसी के अंदर प्रोसीड करती हैं, और जिसकी वजह से जो सेल है वो लिविंग स्टेट में रहती है। अब बच्चों अगर हम बात करें न्यूक्लियस के साथ साथ जो यूकारियोटिक सेल्स हैं इनके अंदर दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिन्हें ऑर्गेनल्स कहते हैं। ये 9th क्लास में ना आप अगर आपको मेमोराइज हो कुछ, तो 9th क्लास का जो सेल का चैप्टर है यूनिट ऑफ लाइफ उससे रिलेट करता है ये टॉपिक हमारा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। और प्रोकारियोटिक सेल्स के अंदर बच्चों इस तरह के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते, सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोकारियोट्स और यूकारियोट्स दोनों में होंगे। 70s टाइप आगे हम पढ़ेंगे। 70s टाइप हमारे राइबोसोम्स प्रोकारियोट्स में होते हैं और 80s टाइप यूकारियोट्स में। ये यहाँ आ भी गया है, राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं जो सभी सेल्स में मिलते हैं प्रोकारियोटिक यूकारियोट्स में। सेल के साथ साथ राइबोसोम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में ही नहीं बल्कि दो और ऑर्गेनल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सेल के साइटोप्लाज्म के अलावा दो और ऑर्गेनल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ RER के ऊपर, जिसे हम RER भी बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनमें भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल्स के अंदर दूसरा एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है जिसे सेंट्रियोल बोलते हैं, जो हेल्प करता है सेल डिवीज़न के अंदर। सेल का जो साइज, शेप और एक्टिविटीज़ हैं वो भी काफ़ी डिफर करती हैं, वेरी करती हैं। जैसे माइकोप्लाज्मा हमें पता है सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, 0.3 माइक्रोमीटर ही इसका साइज़ रहता है। और जो बैक्टीरिया हैं वो हमें पता है ये भी काफ़ी, जो बैक्टीरिया होते हैं ये भी 3 to 5 माइक्रोमीटर के हो सकते हैं। लार्जेस्ट सिंगल आइसोलेटेड सेल है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। देखो बच्चों सबसे स्मॉलेस्ट की हमने बात की माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, लार्जेस्ट है हमारी ऑस्ट्रिच एग, और अगर लॉन्गेस्ट पूछ लिया जाए तो लॉन्गेस्ट होगी नर्व सेल। ठीक है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जैसे RBC है, इनका 7.0 माइक्रोमीटर डायमीटर रहता है। सेल साथ में शेप भी उनकी अलग अलग रहती है, कुछ डिस्क लाइक पॉलीगनल, कॉलमनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक होती हैं, तो कुछ इरेगुलर शेप्ड होती हैं। और सेल की जो शेप के अकॉर्डिंग ही इनके फंक्शंस भी बच्चों अलग अलग रहते हैं। जैसे शेप्स अलग अलग हैं तो फंक्शन भी अलग अलग रहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं RBC रेड ब्लड सेल्स हैं, राउंड एंड बाइकनकेव शेप है इनकी। वाइट ब्लड सेल्स अमीबॉइड हैं। कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स लॉन्ग और नैरो है। ये नर्व सेल है, ब्रांच्ड लॉन्ग, सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो रहती है। ट्रैकिड इलोंगेटेड सेल है। मीजोफिल सेल्स है, राउंड एंड ओवा शेप्ड, यहाँ आप देख सकते हैं इसके अंदर, है ना, ऑब्जर्व कर रहे हैं हम। उसके बाद बच्चों हम आते हैं प्रोकारियोटिक सेल्स पर और यूकारियोटिक सेल्स पर। तो चलिए सबसे पहले प्रोकारियोटिक सेल्स पढ़ते हैं। इन प्रोकारियोटिक सेल्स में बच्चों इंक्लूड होते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड PPLO यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये जनरली स्मॉल रहते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं काफ़ी स्पीडली, रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं यूकारियोटिक सेल से। इनका जो शेप और साइज़ है वो भी वेरी करता है, शेप और साइज़ भी इनका वेरी करेगा। और 4 बेसिक शेप्स जो हमें बैक्टीरिया की देखने को मिलती हैं, बैसिलस, कॉकस, विब्रियो एंड स्पाइरोलम। जो बैसिलस होगा बच्चों, बैसिलस हमारा रोड लाइक स्ट्रक्चर बैक्टीरिया होते हैं, कॉकस का स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, विब्रियो का कोमा शेप
एंड स्पाइरुलम का स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है इनकी ऑर्गेनाइजेशन ऑलमोस्ट सिमिलर, हम कह सकते हैं सिमिलर ही रहती है सभी की, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, और एक बहुत सारी शेप्स भी इनके अंदर हमें देखने को मिलेंगी और फंक्शंस भी। साथ में बच्चों अगर हम कहें, देखो यहाँ कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पर कहा है कि फंडामेंटली यानी कि लगभग सेम रहती हैं वो। यहाँ पर कुछ डायग्राम में शो भी किया हुआ है। ये बैक्टीरिया है जिनका साइज़ 1 to 2 माइक्रोमीटर रहता है। पीपीएलओ है जो बहुत स्मॉल साइज। वायरसेस हैं बच्चों, ये भी काफ़ी स्मॉल साइज है। और ये एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल दिखाई हुई है यहाँ पर। तो अगर हम आगे बात करें, फिलहाल हम प्रोकैरियोटिक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये यूकैरियोटिक में अभी मत जाना इसके अंदर, ओके। ये हमारी क्या है, ये यूकैरियोटिक, इनका कंपैरिजन है ये यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल का दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ। यहाँ तो देखो आप देख ही सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मी, रेटिकुलम, न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बाउंड, ये सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें, सभी प्रोकैरियोट्स हैं, एक सेल वॉल उनमें प्रेजेंट रहती है सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ। माइकोप्लाज्मा में सेल मेम्ब्रेन ही सिर्फ प्रेजेंट होगी, सेल वॉल यहाँ नहीं प्रेजेंट होती है। जो फ्लूइड मैट्रिक्स है, देखो सेल वॉल प्लांट्स में भी हमारे रहते हैं, प्रोकैरियोट्स में मैंने कहा सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा में नहीं है। उसके बाद बच्चों जो फ्लूइड मैट्रिक्स है वो साइटोप्लाज्म है जो सेल का वहाँ प्रेजेंट होगा, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। जेनेटिक मटेरियल, बेसिकली अगर हम बात करें इसके अंदर तो जेनेटिक मटेरियल हमारा नेक्ड है, एनवेलप नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का उसके चारों तरफ। साथ में इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट है, जीनोमिक डीएनए यानी कि सिंगल क्रोमोसोम इनमें होते हैं, या सर्कुलर डीएनए जिसे हम कह सकते हैं। इनमें सिंगल क्रोमोसोम्स ऑलमोस्ट मिलते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनमें स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है जीनोमिक डीएनए के बाहर। तो ये जो स्मॉलर डीएनए है इनको बच्चों हम कहेंगे प्लाज्मिड्स। क्या कहेंगे, स्मॉल सर्कुलर डीएनए जो हमारा जीनोमिक डीएनए के बाहर प्रेजेंट, इसे हम प्लाज्मिड कहेंगे। इंपॉर्टेंट है नोट करना प्लाज्मिड टर्म को कंप्लीट। जो प्लाज्मिड है बच्चों वो डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए है हमारा, वो बहुत तरह के फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स हैं जैसे बैक्टीरिया के अंदर उन्हें कन्फर करता है, और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। इसी तरह का एक कैरेक्टर है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस मिलता है एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। हायर क्लासेस में आप प्लाज्मिड डीएनए के बारे में और भी पढ़ोगे कि किस तरह से इसे बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन फॉरेन डीएनए के साथ मॉनिटर करने में यूज़ किया जाता है। मतलब बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो फॉरेन डीएनए में, किस तरह से इसे यूज़ किया जाता है ये मॉनिटर करना आप हायर क्लासेस में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बच्चों यूकैरियोट्स में ही मिलती है। कोई ऑर्गेनल जैसे मान लो कोई भी ऑर्गेनल ऐसा नहीं है जो स्पेशली इनके अंदर प्रेजेंट है एक्सेप्ट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स दोनों में ही होंगे, प्रो एंड यूकैरियोट्स दोनों में ही। प्रोकैरियोट्स में बच्चों कुछ स्पेशल इंक्लूजन्स होती हैं स्पेशलाइज सेल मेम्ब्रेन की, जिन्हें हम मेसोसोम बोलते हैं। ये प्रोकैरियोट्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है, और ये इनफोल्डिंग्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन की, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है, और सपोज करो ऐसे सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इस तरह से इनफोल्डिंग्स हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, मेसोसोम्स कहेंगे। ये इंक्लूजन है सेल मेम्ब्रेन का ही। अब यहाँ पर सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस देखो, अब बहुत सारी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, स्पेशली अगर हम बात करें बैक्टीरियल सेल्स की। केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप है। सेल एनवेलप में काफ़ी हमारे टाइटली बाउंड सीलिएट स्ट्रक्चर यहाँ मिलेगा। आउटर मोस्ट तो है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। उसके बाद है जिसे फॉलो करती है सेल वॉल, और उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीन है, ग्लाइकोकैलिक्स पहले, फिर सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर एक लेयर यानी कि हर एक एनवेलप अलग अलग फंक्शन में अलग अलग परफॉर्म करेगा, लेकिन साथ में तीनों मिलकर ये एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करती हैं। इसी बेसिस पर अब हमने बैक्टीरिया को दो क्लासेस में यहाँ पर दो ग्रुप के अंदर डिफ्रेंशिएट किया है, क्लासीफाई किया है। किस बेसिस पर हम मेनली यहाँ पर ले रहे हैं कि किस मैनर में वो रिस्पॉन्ड करते हैं। स्टेनिंग जब हम उन्हें करेंगे, तो जैसे स्टेनिंग डेवलप्ड बाय ग्राम, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन देंगे उन्हें ग्राम पॉजिटिव, और ऐसे बैक्टीरिया जो स्टेनिंग नहीं होंगे वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। स्टेनिंग बच्चों मेनली आप समझ सकते हो, जो लेबोरेटरीज़ में जो डाइज हमारी होती है ना, उनसे स्टेन करते हैं हम कलर, तो जो बैक्टीरिया हमें यहाँ पर ग्राम स्टेन यानी कि स्टेनिंग देंगे वो ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं देंगे वो ग्राम नेगेटिव। अब ग्लाइकोकैलिक्स की कॉम्पोजिशन और थिकनेस अलग रहती है। अगर ये लूज शीट है तो ये स्लाइम लेयर है, और अगर ये थिक और टफ है तो ये कैप्सूल की तरह बिहेव करेगी। सेल वॉल हमारी सेल की शेप को डिटरमाइन करती है, साथ में स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है।
बैक्टीरिया बस्ट आउट ना हो या कोलैप्स ना हो, इससे भी बचाती है उन्हें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि सेलेक्टेड पार्टिकल्स को ही अपने अंदर से परमिट करती है आने जाने के लिए और साथ में इंटरेक्ट करती है आउटसाइड वर्ल्ड से। ये मेम्ब्रेन बच्चों हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर इसका सिमिलर रहता है यूकारियोट्स की तरह ही। एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो हमने अभी भी डिस्कस किया था, जिसे मीजोसोम हम कहेंगे, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से ही बनता है सेल्स के अंदर। ये एक्सटेंशंस वेसिकल की फॉर्म में हो सकते हैं, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में और लैमेले की फॉर्म में हो सकते हैं। ये जो मीजोसोम्स हैं ये सेल वॉल की हेल्प करते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में और डॉटर सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में भी, साथ में रेस्पायरेशन में, सिक्रीशन प्रोसेसेस में भी हेल्प करते हैं। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका एंजाइमेटिक कंटेंट के लिए सरफेस एरिया भी इंक्रीज़ करते हैं। कुछ प्रोकार्योट्स हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया है, यहाँ पर अलग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जिन्हें हम क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं, जिनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और पिगमेंट्स बच्चों कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बैक्टीरियल सेल्स मोटाइल भी हो सकती है और नॉन मोटाइल भी। मोटाइल मतलब मूवमेंट भी कर सकती हैं और नहीं भी कर सकती। अगर वो मोटाइल है, मूवमेंट करती हैं, तो थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस उनकी सेल वॉल से निकली हुई होंगी। सपोज करो ये है, यहाँ पर इनकी सेल वॉल से ऐसे एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, ये जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है ये, इसे हम क्या कहेंगे, फ्लैजिला, जो इसकी मूवमेंट में हेल्प करेगा। अब फ्लैजिला में भी बच्चों अलग अलग फ्लैजिला की भी अलग अलग नंबरिंग और अरेंजमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही फ्लैजिला एक ही जगह प्रेजेंट होगा, ऐसे भी अरेंजमेंट इनके अलग अलग, ठीक है, अलग अलग रहती है, नंबर भी अलग अलग हो सकते हैं इनके। ओके, हाँ, तो अगर हम आगे बात करें, अब जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला बैक्टीरियम फ्लैजिला के 3 पार्ट रहते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फिलामेंट है वो लॉन्गेस्ट पोर्शन है, जैसे मैंने अभी बताया था ना, ऐसे फिलामेंट है हमारा, ये लॉन्गेस्ट लोअर पोर्शन होगा जो एक्सटेंड करता है सेल सरफेस से आउटसाइड, मतलब कि पूरा पोर्शन, ठीक है। यहाँ पर जो फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, फिलामेंट ये हुआ, फिर यहाँ पर हुक है और ये है बेसल बॉडी, ठीक है। तो वैसे तो ये पूरा ही फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन हमारा बेसल बॉडी यहाँ रहता है जो इसे बेस से अटैच करके रखता है। आगे अगर हम बात करें फ्लैजा के अलावा पिलाई और फिम्ब्री, ये 2 और स्ट्रक्चर हमारे होते हैं जो बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये मोटिलिटी में कोई रोल नहीं प्ले करते। पिलाई हमारे इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्पेशल प्रोटीन से बने हुए होते हैं, पिलीन होता है बच्चों उस प्रोटीन का नाम। और फिम्ब्री हैं, ये स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं जो सेल से ही निकलते हैं। बैक्टीरिया के अंदर इनका जो मेन फंक्शन रहता है वो बैक्टीरिया को रॉक स्ट्रीम्स के अंदर रॉक से अटैच करवाने का, या होस्ट टिश्यू से अटैच करवाने का ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो आज बच्चों आपने इतना ही पढ़ लेना है, बाकी जो हमारा राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज़ है ये हम कल डिस्कस करेंगे और आगे का जो भी हमारा स्ट्रक्चर है। तो आज आपने ये 2-3 टॉपिक्स जो हमने अभी पढ़े इनको रीड आउट करना, मेन पॉइंट्स को नोट करते चलना। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप बता देना, उन्हें हम कल डिस्कस कर लेंगे।